रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से शुरू हुआ? आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन आने वाला है। ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है किसी की शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू भवन में। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? ये सवाल कि रक्षाबंधन कब से और क्यों मनाया जाता है, आप में से बहुतों के मन में जरूर होगा। तो इसका जवाब है कि यह त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वही इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। वही वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन ही लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वही इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या न हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों के तरह ही राखी इन हिंदी के भी एक इतिहास है, ऐसे कहानियां जो कि दंतकथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई के विषय में जानते हैं। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड कृष्णा को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका जरूर से मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरु सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुःशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। 6 महाभारत में राखी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत के लड़ाई में खुद को और अपने सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए युद्ध में जाने से पहले। इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी, वही द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधा था। 7 संतोधी मां की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा अपने शक्ति का उपयोग कर। वही ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि राखी क्यों मानते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।